कोई पूछे कि कैसा हूँ, मैं ठीक हूँ ऐसी तबीयत लिखता हूँ। कोई पूछे कि कैसा हूँ, मैं ठीक हूँ ऐसी तबीयत लिखता हूँ। लोग इसे शायरी कहते हैं, लोग इसे शायरी कहते हैं, मगर मैं सिर्फ हकीकत लिखता हूँ। मैं देवेश कुमार मथुरा से, हाँ ब्रजवा से हूँ। माँ से शुरुआत करूँगा। तो जो ना मिला मेरी माँ को, उसे खुदा के सामने उसकी हर ख्वाहिश में मन्नत करार कर देता। जो ना मिला मेरी माँ को, खुदा के सामने उसे मैं मन्नत करार कर देता। अगर होता मैं खुदा, हाँ अगर होता मैं खुदा, तो यकीनन माँ की गोद को मैं जन्नत करार कर देता। और ये मैं रेप विक्टिम्स के ऊपर लिखी है मैंने, कुछ इस प्रकार है कि जो खेलती थी एक नादान इस घर के आंगन में हंसकर, जो खेलती थी एक नादान इस घर के आंगन में हंसकर, आज वही रो रही है अपना सर पकड़कर। जो खेलती थी एक नादान इस घर के आंगन में हंसकर, आज वही रो रही है अपना सर पकड़कर। वैसे तो हमेशा निकलती थी वो घर से अपनी कमर कसकर, वैसे तो हमेशा निकलती थी वो घर से अपनी कमर कसकर, उसी बदन को नोच डाला दरिंदों ने बस एक खिलौना समझकर। शुक्रिया। आगे कि और गलती तो कुछ ना थी उसकी, गलती तो कुछ ना थी उसकी, पर माफ़ी उसने ज़रूर मांगी होगी, मगर उन जानवरों ने बात उसकी एक न मानी होगी। वो बेचारी बस एक नादान सी अनजान ही तो थी, उस दिन तो सिर्फ उन काफिरों की चली मनमानी होगी, उस दिन तो सिर्फ उन काफिरों की चली मनमानी होगी। शुक्रिया। जरा सोचो उसके माँ बाप पर क्या बीती होगी, जरा सोचो उसके माँ बाप पर क्या बीती होगी, जब अपनी ही बेटी की वो हालत देखी होगी, जब अपनी ही बेटी की वो हालत देखी होगी। वैसे तो अच्छी खासी छत थी सर पर उनके, वैसे तो अच्छी खासी छत थी सर पर, मगर बेटी की वो हालत देख पैरों तले ज़मीन ज़रूर खिसक गई होगी। और कि अब तो खौफ में वो रहती होगी, अब तो खौफ में वो रहती होगी, किसी से ना अब कुछ कहती होगी। जो हंस खेल रही थी कल परसों, फिलहाल न जाने दर्द को कैसे सहती होगी, फिलहाल न जाने दर्द को कैसे सहती होगी। और खुद को कैसे रोकती होगी, खुद को कैसे रोकती होगी, जब मर जाने को सोचती होगी। जन्म लेना ही बेकार रहा ऐसे वो किस्मत को कोसती होगी। अरे माँ बाप हैं, उसके माँ बाप हैं, उन्हें तो उसके जीने की आस जरूर होगी। उस लड़की से पूछो, उन दरिंदों के खिलाफ मन में आग जरूर होगी। और जो दुनिया का क्या, दुनिया का क्या, दुनिया तो उसे बदचलन कह रही होगी, दुनिया का क्या, दुनिया तो उसे बदचलन कह रही होगी, पर माँ बाप के लिए तो वो बचपन से नन्ही परी रही होगी, पर माँ बाप के लिए वो हमेशा से नन्ही परी रही होगी। खुद को बदकिस्मत मानती, बचपन को दुआ में मांग रही होगी, खुद को बदकिस्मत मानती, बचपन को दुआ में मांग रही होगी। हाँ, जहाँ वो एक लड़के के समान रही होगी, जहाँ वो एक लड़के के समान रही होगी। और बहुत हुआ, बहुत हुआ, हमें ना सिर्फ उसके आंसुओं को पहुँचना चाहिए, बहुत हुआ, हमें ना सिर्फ उसके आंसुओं को पहुँचना चाहिए। इसके जैसी और न जाने कितनी परियां हैं, उनके बारे में भी तो सोचना चाहिए। बहुत हुआ, हमें ना सिर्फ उसके आंसुओं को पहुंचना चाहिए, इसके जैसी न जाने कितनी परियां हैं, उनके बारे में भी तो सोचना चाहिए। किसी लड़की को कोई आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचे, ऐसी भी कोई सजा को खोजना चाहिए, और ऐसी भी कोई सजा को खोजना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि वह दरिंदा जीते जी मर जाए, मैं तो कहता हूँ कि वह दरिंदा जीते जी मर जाए, उसे भी ऐसे नोचना चाहिए, उसे भी ऐसे नोचना चाहिए। शुक्रिया। और ये आजकल के आशिकों के लिए, जो भी कोई मतलब दिल टूटा आशिक होगा, वो अपने आप को कनेक्ट कर पाएगा, कोई ना कोई लाइन में अपने आप को कनेक्ट कर पाएगा। ये सुनिए कि वो फरवरी का महीना और प्यार का ही तो सप्ताह था। अचानक से मुझे चढ़ा न जाने कैसा नशा था, क्योंकि वो उन दिनों सिर्फ मुझसे मोहब्बतें इजहार करती थी, मगर मेरे दोस्त कहते थे कि वो झूठा प्यार करती थी। और जिस तरह से हमारा फ़ोन पर मुलाकात करना, वो रात भर घंटों एक दूसरे से बात करना, और मगर मेरे पूछने पर फ्यूचर के लिए वो इनकार करती थी। लगता है यार मेरे सही कहा करते थे कि वो झूठा प्यार करती थी। उसका वो मुझे नए नए नाम से बुलाना, उसका वो मुझे नए नए नाम से बुलाना, जो बाबू सोना जादू टोना चलता है आजकल, उसका वो मुझे नए नए नाम से बुलाना, और उसके गुस्सा होने पर बड़े मुश्किल से मनाना, उसके गुस्सा होने पर उसे बड़ी मुश्किल से मनाना। जब भी मैं कुछ सीरियस बात करता, वो उसे सिर्फ कन्फ्यूज़न करार करती थी, और क्या कहूँ इसे, यही कि वो झूठा प्यार करती थी। उसे तो बस अपना अकेलापन दूर करना था,
उसे तो बस अपना अकेलापन दूर करना था, अजय उसे कहाँ मेरे सच्चे प्यार में पड़ना था। तभी तो मेरे प्यार को अट्रैक्शन बोलकर वो किसी और का इंतज़ार करती थी, बस समझ नहीं पाया कि वो झूठा प्यार करती थी। वो पागल दिन में कभी ऑनलाइन आती नहीं थी, वो पागल दिन में कभी ऑनलाइन आती नहीं थी। रात को मैं अक्सर सो जाया करता था मगर वो ऑफलाइन जाती नहीं थी। अक्सर मैं सो जाया करता था मगर वो ऑफलाइन जाती नहीं थी। अंधेरे से न जाने कैसा लगाव था उसे, अंधेरे से न जाने कैसा लगाव था उसे। मुझसे बात करना तो बस बहाना कहो, वो तो रात भर किसी दूसरे चांद का दीदार करती थी। अब कैसे ना कहूँ उसे कि वो झूठा प्यार करती थी। अगर बात नहीं करनी होती तो वो मूड ऑफ बताया करती थी। अगर बात नहीं करनी होती तो मूड ऑफ बताया करती थी। इस तरह से हमारी दूरियों को और बढ़ाया करती थी। मैंने तो मिलने को उससे हज़ार मिन्नतें की, पर वो इनकार हर बार करती थी। फिर क्या मेरा सच्चा इश्क भी कह उठा कि वो झूठा प्यार करती थी। जब उसका मन इस पागल लड़के से भर आया और मुझसे दूर जाने का प्लान कोई काम ना आया, तब ठेस पहुंचाकर मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स को तार तार करती थी। अब और कुछ नहीं है कहने को सिवाय इसके कि वो झूठा प्यार करती थी। शुक्रिया। और उस बेवफा का वो अचानक से छोड़कर चले जाना, कोई प्लान काम नहीं आया तो मतलब बिना बताए चले जाते हैं। उस बेवफा का वो अचानक से छोड़कर चले जाना और मुझे अपने लिए सिर्फ एक खिलौना बताना। वैसे वो खिलौनों के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करती थी। थक चुका हूँ ये बोल बोल कर कि वो झूठा प्यार करती थी। सुना है आजकल रकीब से वो सच्ची मोहब्बत कर रही है। मेरे कुछ भी पूछने पर न जाने क्यों जवाब देने से डर रही है। मैं तो बस इतना जानना चाहता हूँ, जब प्यार था ही नहीं तो क्यों हम दोनों का वक्त बेकार करती थी। अब तो उसकी चुप्पी से साफ जाहिर होता है जनाब कि वो झूठा प्यार करती थी। आखिर की पंक्तियाँ हैं कि इसमें मेरी खुददारी कुछ भी कहो। फिर भी सब कुछ बुलाकर मैं खुदा से उसकी खैरियत मांगने चला। खुदा ने भी हंसकर कहा मुझसे, आज तक उसने तेरे लिए किया ही क्या है भला। अरे वो तो तेरे प्यार को ही शर्मसार करती थी। अब तो इन लफ्ज़ों को भी आदत सी हो गई है ये कहने की कि वो झूठा प्यार करती थी। हाँ, वो झूठा प्यार करती थी। थैंक यू।